Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार and welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि दिसंबर के लगभग 15 दिन निकल गए हैं, ठीक है, और 45 से 50 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है। 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम है, साथ ही साथ हम देखेंगे तो आगे 9th और 11th के भी एग्ज़ाम है। तो आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, वो मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है या दोनों सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में किस यूनिट का कितना वेटेज है या किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, है ना। इस पर आज हम क्लास लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो ट्रेड है वो आईटी है और हम क्लास 9th की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आईटी ट्रेड का जो जॉब रोल है वो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर है और सब्जेक्ट कोड हमारे पास मिलता है 863, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 में रोजगार कौशल की, जहां पर आप देखेंगे कि किस यूनिट में कितने अंक आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 संचार कौशल। संचार कौशल में आप देखोगे तो ये 7 मार्क्स की यूनिट एग्जाम में आपसे पूछी जाने, हम 2025-26 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है स्वप्रबंधन कौशल, ये आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेंशन नहीं है या मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए या हो सकता है कि यहाँ से 3 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाए, ये हमें अभी क्लियर नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में अगर ये चीज क्लियर होगी तो आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा, किस यूनिट से 5 नंबर के, 3 नंबर के और 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम केवल ऑल ओवर यूनिट की बात कर रहे हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स हमारे डिवाइड यहां पर हो रहे हैं, ठीक। थर्ड यूनिट की बात करते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, तो यहां से 7 नंबर का पूछा जाना है। उद्यमशीलता कौशल से हमारा 5 नंबर का बनता है, ठीक है, और संचार कौशल यूनिट जो है ये यूनिट 3 नंबर की बनती है। अगर हम इसका टोटल करें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 25 निकल के आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 मार्क्स के पेपर में 25 या 1/4 पार्ट जो है वो आपका रोजगार कौशल का पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम ट्रेड की बात कर ले तो व्यवसायिक कौशल जो आपका है, ठीक है, भाग बी में होगा, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो आईटी या आईटीएस उद्योग का परिचय आपसे 7 मार्क्स में पूछा जाना है, ठीक है। डेटा एंट्री और कीबोर्ड स्किल आपका जो है ये 14 नंबर में आना है, ठीक है, या 14 नंबर का यहां से पूछा जाना है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका वो उसमें 20 नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16 नंबर है और डिजिटल प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18 नंबर है। तो हम सबका टोटल जब करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 75 बनता है और 25 यहाँ पर बना था, तो इस हिसाब से आपका जो पेपर की मार्किंग है वो 100 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स का डिवीजन किया है कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का एग्जाम में आना है, ठीक है। अब हम 10th की बात कर लेते हैं। 10th में आप सबको पता है हमारा जॉब रोल सेम है और सब्जेक्ट कोड भी आपका सेम होता है जो कि 863 है। पेपर का टाइम वही 3 घंटे होगा और मार्क्स आपके यहाँ भी 100 होगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखोगे संचार कौशल जो है आपका वो 7 नंबर में है। स्व प्रबंधन कौशल आपको 3 नंबर में पूछा जाना है, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 7 नंबर, ठीक है। उद्यमशीलता कौशल 5 नंबर और हरित कौशल जो है वो भी 3 नंबर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपके जो यूनिट्स का डिवीजन है वो कितना हो जाता है, 25 मार्क्स हो जाता है, ठीक है ना। कि रोजगार कौशल में हमसे 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं। आप देखोगे तो ये 7 और 3 हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना, और ये 7 और 3 10 और ये 5 आपका 25, ठीक है। तो यहाँ से 25 नंबर बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यवसाय कौशल भाग बी की। तो यहाँ से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस आपका 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का आना है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आप देखोगे तो ये भी 20 नंबर का है और डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो आपको 25 यानी 25 नंबर में पूछा जाना है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 की हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण का रखरखाव। यहां से आपके 10 मार्क्स या 10 नंबर बनते हैं। तो ओवरऑल हम अगर बात करते हैं तो यहां से भी 75 मार्क्स बनते हैं टोटल और टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 100। तो उम्मीद है कि आपको जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, यूनिट्स के हिसाब
के साथ जिसमें डिवीजन है वो आपको समझ में आया होगा।